सुप्रीम कोर्ट उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। सियासत खेड़ना ये आज से नहीं, कई सालों से ये मशगला चल रहा है अर्जिया का। ये एक पॉलिटिकल सहूलतकारी जो है वो की गई है। कतई तौर पे इस सूरत हाल को एक्सेप्ट नहीं करते। इट अमाउंट्स टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो इन्हीं की मोहब्बत कल जो है वो टूट के बरसी। कल मुझे बड़ा क्लियरली लगा कि आइन हार गया और बेगमात जीत गई। बेगमात जीत गई, आइन हार गया। आपने तो जलसों की तकरीरों में जजों को गालियां निकाली यार, फैसलों को नहीं, जजों को एतराज किया हमने। जजों को वो इनका राइट है, हमारा राइट नहीं है। बेंच फिक्सिंग होती है, बेंच फैसले की बात मैं कर रहा हूं। आप लोगों ने बेंच फिक्सिंग के इल्जाम लगाए जजेस पर। केड़े बेंच फिक्सिंग के इल्जाम लगाए? मरियम नवाज शरीफ आप खलोते सन। यार हमने हमेशा जब कभी फैसला, और आज वो उसके जो असरात जो आपने प्रोग्राम जहां से शुरू किया है ना, जब कभी बेंच मैनेजमेंट की बात या फैसले के ऊपर हमें एतराज हुए हैं तो हमने बात की है, खुल के की है। मैं आपको सिर्फ जो 13 जजेस का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला मैं और भी सुनाऊंगा ब्रेक के बाद आपको, लेकिन पहले इस पर जो आप तनकीद कर रहे हैं वो सुनने मुझे, अब मैंने सुनी नहीं है, लेकिन एक मैं कहना चाहता हूं, किसी को ये राइट नहीं। ये कह रहे हैं ना, इनको है, हमें नहीं है। किसी को ये राइट जजेस पे तनकीद या अदलिया, एक इदारों को बनाना हमारा काम है, उसको डिमोलिश करना हमारा काम नहीं। लेकिन हमने एक रास्ता खोल लिया है, सानू पसंद नहीं आया, ये कौन जज है? अब आपने हर जज को मलिया मेट करके रख दिया। जरा सुनी। सुप्रीम कोर्ट उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। सियासत खेड़ना ये आज से नहीं, कई सालों से ये मशगला चल रहा है अर्जिया का। ये एक पॉलिटिकल सहूलतकारी जो है वो की गई है। कतई तौर पे इस सूरत हाल को एक्सेप्ट नहीं करते। इट अमाउंट्स टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो इन्हीं की मोहब्बत कल जो है वो टूट के बरसी। कल मुझे बड़ा क्लियरली लगा कि आइन हार गया और बेगमात जीत गई। बेगमात जीत गई, आइन हार गया। पॉलिटिकल सहूलतकारी की जा रही है, अदलिया इंटरफेरेंस कर रही है। शेख साहब को सुन लो। शेख साहब आज कोई मेरा ख्याल है कोई नहीं कोई नहीं है। मेरे भाई ने पहले इन्होंने सुन लो, फिर हमने आज एक पूछ लो, गल मुकम्मल होगी तो फिर मैं गल चल मैं कर दूं। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुन लो। पहले हमने ये कह दिया कि मायूस कौन है, और हम समझते थे कि रिक्यूजल की एप्लीकेशन के बाद आपको नहीं सुनना चाहिए था। हम आज भी ये स्टेटेड पोजीशन है। यहां पे आप उनकी बेगमात तक पहुंच गए, आपने खुद सुना। और वो इम्मी की मोहब्बत लफ्ज आपने सुना। मतलब इस मतलब कीजिए, मतलब ये समझा पहले घर मुकम्मल मतलब मेरे हो गई, समझा मेहरबानी। काशिफ भाई, बात ये है कि ये जो फैसला रिजर्व सीट्स के हवाले से दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें हमें बिल्कुल एतराज है। आपने मायूस कौन कहा? हमने कहा हमें एतराज है। और एतराज किस बात के ऊपर है? आप सिर्फ जो 2 इख्तिलाफी नोट हैं वो नकात पढ़ लें जो जजेस ने लिखे हैं। फैसला जजेस 2 वाला नहीं है, वैलिड वही है जो अक्सरियती फैसला है, 11 वाला। लेकिन आप उनके सिर्फ नकात पढ़ लें, फिर आपको पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का मतलब क्या है। 11 जजेस ने क्यों हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया? 13 जजेस में से दूसरी बात यह है, एक सेकंड डॉक्टर साहब, 13 में से सिर्फ 2 जजेस को आइन का पता है, 11 जजेस को आइन का नहीं पता। ये कह रहे हो? मुमकिन है, मुमकिन है। आपका ख्याल ये है कि मेजोरिटी हमेशा ठीक होती है? चले मैं आपसे सवाल करता हूं, मेजोरिटी हमेशा ठीक होती है? हो सकता है। आप ये कह रहे हैं काजी फैसला साहब भी गलत कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि देखे जो आइन है, काजी फैसला साहब जो आइन है, मैं आपको बताता हूं, जाहिर है वो मेजोरिटी का हिस्सा है। हमने उसके ऊपर सिर्फ ये मेजोरिटी का हिस्सा नहीं है 85 वाली। देखें बात सुने, टेक्निकल बात कर रहे हैं, उस 85 का हिस्सा नहीं है। उनका इख्तिलाफी नोट है जस्टिस मंदोखेल साहब के साथ। वो 39 लोगों को पीटीआई मानते हैं, 41 को नहीं मान रहे ना। यही मैं आपको एक फर्क है, ये बुनियादी छोटा सा फर्क है। ये जो थोड़ा सा फर्क है ना, इसी के अंदर आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी इससे पहले एक फैसला हुआ था जब हमारी ये इंटरम गवर्नमेंट चल रही थी, आपको पता है कि अगर आपने अपनी पार्टी के, पार्लिमानी पार्टी के नामजद करदा वजीर आला या वजीर आजम, अगर आपने उसके खिलाफ वोट दिया, आपका वोट काउंट भी नहीं होगा और आप डिस्क्वालीफाई भी होंगे। इट वाज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आई एग्री विद यू। गलत फैसला। यू एग्री विद मी? दैट वाज आल्सो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात सुन, वो भी रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये होना नहीं चाहिए। मैं मुकम्मल करूं, सिर्फ एक जुमला मुझे इजाजत दें। शेख साहब, गुजारिश ये है, और आप भी, कि ये फैसले जो होते हैं ना, ये एक नहीं, डेकेड्स, आने वाले दिनों में दिहाइयों तक, साल बतौर रेफरेंस कोर्ट होते हैं कि जनाब फलां सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फलां हाई कोर्ट का फैसला। तो मुझे बताएं कि अगर इस तरह के मेजर फ्लॉज
جب میں کوئی قانون کا طالب علم نہیں ہوں, مجھے سمجھ آ رہی ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس فیصلے پہ, تو یہ فیصلے پھر آگے تاریخ میں جا کے کن الفاظ سے لکھے جائیں گے, ان کے اثرات کیا ہوں گے, یہ سوالیہ نشان. اور میں اس میں بھی قاضی صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا, جو ان کا فیصلہ ہے, تو مدوخیل صاحب, آئی تھنک وہ یا جسٹس یا افریدی اسپیشل, وہ فیصلہ مجھے ٹھیک لگتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے فارم میں پی ٹی آئی لکھا ہے وہ پی ٹی آئی, جس نے نہیں لکھا اس کو پی ٹی آئی کا یا یہ آپشن دینا. میرے خیال میں اس کے پاس 3 دن تھے میرے وہ جوائن اگر کر بریک لے کچھ بھی نہیں لکھا. یہ ہے کانسٹیٹیوشن. اب اس میں پرابلم یہ بس آزاد ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیٹیں اگر 41 ممبران کو نہ ملیں, آپ کو پھر بھی نہیں ملتی ہیں یا نہ ملیں. ہم نے کہا نہ ملے, گری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے نا. اچھا, یہ ایک بحث یہ بریک کے بعد آتے ہیں. ایک بحث یہ ہے, میں آپ کو 2 مثالیں بھی 2/3 اکثریت بنانے کی یہ دوسری طرف سے کوشش ہو رہی ہے. پہلا تھا مخصوص, وہ نہیں ہوا, اب یہ ہو رہی ہے. کیا یہ آرگومنٹ جگہ جگہ سے دیا جا رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب نے کہا, فائزہ صاحب کو مبارک, انہوں نے قومی اسمبلی میں نون لیگ کو دے دی آئینی ترمیم کی طرف قدم. از دس ہاؤ ایوری ون لکس ایٹ اٹ؟ اس پر ہم بات کریں گے. اور یہ بہت سے لوگ, اور آئی کانٹ امیجن کہ دس ہیز ٹو بی دا کیس. ایک سیدھا کیس آیا ہے جس میں 2 ججز کی رائے ایک ہے, ایک جج کی دوسری رائے ہے, ہائی کورٹ کے ججز کچھ اور رائے تھے. تو وائی کانٹ وی ٹیک ڈفرنس آف اوپینین ایز ڈفرنس آف اوپینین؟ ایک بریک